अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फवाद ज़करिया भूरी और आप देख रहे हैं सेंसेशनल पीके। आज हम जिस परफ्यूम के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जोवान वाइट मस्क। मैं जॉय अमीन साहब का इसी परफ्यूम के बारे में रिव्यू देख रहा था, तो उन्होंने एक वीडियो में कलेक्शन करवाई थी, जोवान का ही कोई परफ्यूम था गालिबन, अगर ये नहीं था तो दूसरा था। तो मेरे ख्याल से सेक्स अपील था। तो थोड़े टाइम पहले की बात है। जॉय अमीन साहब एक फेमस रिव्यूअर है, ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। और मैं उनको काफ़ी फॉलो भी करता हूँ। ये हो गए ये अपने परफ्यूम गुरु वाले हो गए निखिल साहब। ये मैं इनको फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ काफ़ी अरसे से, और ये दोनों मेरे लिए इंस्पिरेशन भी हैं। तो उन्होंने करेक्शन करवाई थी कि हम लोग उसको जोवान जोवान कहते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही ऐसी है। तो स्पेलिंग लिखी हुई होती है इसके अंदर JOVN, तो हम लोग तो जोवान ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा यार इसको जोवान नहीं, इसको योवान, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है सही वो योवान है इंस्टेड ऑफ जोवान। तो अच्छी बात है, उन्होंने करेक्शन करवा दी। लेकिन चूंकि हम इसको जोवान ही कहते हुए आ रहे हैं और लोग भी इसको जोवान के नाम से ही जानते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जगह पे शायद, तो उसको जोवान ही हम कहेंगे। अब मैक्सिकन में लिखा हुआ है तो हुआन भी कहते हैं बाज़ औक़ात, कुछ स्पेनिश में। तो हमारे लिए ये जोवान ही है। तो आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है जोवान वाइट मस्क। ये 1992 में लॉन्च हुई थी और ये कोटी ब्रांड का एक परफ्यूम है। कोटी ने इनसे राइट्स ले लिए थे, इन्हें परचेस कर लिए थे, काफ़ी अर्सा हो गया, मेरे ख्याल से मिड 80s में 90s में ख़रीद ली थी इन्होंने। तो कोटी USA की कंपनी है और वही इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, मास स्केल प्रोडक्शन है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अ, ये 1992 में लॉन्च हुआ और हम जो है वो उसको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और पसंद करते हुए आ रहे हैं। मैं सोचा क्यों ना इस पे एक रिव्यू किया जाए, क्योंकि इसके बारे में, और जैसे दिरम के बारे में मैंने रिव्यू किया अभी कुछ दिनों पहले, तो ये वो परफ्यूम्स हैं जो कि निगलेक्टेड है, यानी कि जो इसके बारे में रिव्यूअर्स ज़्यादा रिव्यू करते नहीं है, बात करते नहीं है ऑनलाइन। यूट्यूब पे आपको इसके रिव्यूज़ बहुत कम मिलेंगे। इफ़ी शेयर्स हैं हमारे, फिलिपियानो साहब, वो भी अच्छे रिव्यूज़ करते हैं, ऐसी बड़ी ढूंढ ढांड के प्रोडक्ट्स निकालते हैं। तो उन्होंने भी इसका एक रिव्यू किया हुआ है और उन्होंने इसके 3-4 अलग-अलग परफ्यूम्स को ट्राई भी किया हुआ है, कुछ कंपेयर भी कराया हुआ है, लेकिन बहुत कम इसके बारे में कहा जाता है। समर टॉप 10 आप देखेंगे उसके अंदर इसका नाम नहीं होगा, विंटर टॉप 10 में देखेंगे तो जोवान का कहीं नाम नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक रिव्यू किया जाए और शुरू करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले इसकी बॉटल के बारे में बात करते हैं। जोवान सीरीज़ की जो जितनी भी बॉटल्स आती हैं वो इसी तरह की आपको दिखेंगी तकरीबन। अगर सारी नहीं तो अक्सर और बेशतर आपको इसी फॉर्मेट पे, इसी यानी कि स्ट्रक्चर की आपको बॉटल्स नज़र आएंगी। यही शेप होगा, यही स्टाइल होगा, उसमें कलर ग्रेडिंग किसी के अंदर कम ज़्यादा हो सकती है, यानी गहरा कलर होगा बॉटल का। अक्सर मैंने देखा है क्लियर ट्रांसपेरेंट इसी तरह की बॉटल है। और जोवान वाइट मस्ट फॉर मैन की हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके अंदर जोवान वाइट मस्ट फॉर वुमेन भी आता है, तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप परफ्यूम लेने जा रहे हैं इस रिव्यू को देखते हुए तो याद रखिएगा मैं जोवान वाइट मस्ट फॉर मैन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ जाएगा जोवान, जो इस तरह से प्रिंट हुआ हुआ है। इसके नीचे वाइट मस्क प्रिंट हुआ हुआ है, उसके नीचे फॉर मैन लिखा हुआ, बहुत हल्का सा बारीक सा। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताई हुई है कोलोन की। तो ये बेसिकली कोलोन जो है ऑडो कोलोन, तो कैटेगरीज हमारी परफ्यूम की होती है, आप सब लोगों को पता ही होगा कि आफ्टर शिफ्ट वगैरह हम हटा हटा दें तो उसके बाद आता है ऑडो कोलोन। तो ये ऑडो कोलोन कॉन्सेंट्रेशन है, इसके ऊपर हमारे आती है EDT यानी कि ऑडो टॉयलेट, और उसके ऊपर हमारे पास आती है EDP जो होती है ऑडो परफ्यूम। उसके ऊपर आती है परफ्यूम, उसके ऊपर आती है एलेक्सर, जो आजकल एलेक्सर पर आप देख रहे होंगे हर कोई निकाल रहा है। सुवाज हो गया, सुवाज के बाद 4-5 और एलेक्सर निकल आए। तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस पहले से भी पैथेटिक है परफ्यूम्स की, तो विच इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। तो कंसंट्रेशन बढ़ाना इज़ नॉट द ओनली थिंग, परफ्यूम की लास्टिंग परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। परफ्यूम जितना डेंस हो, ऑयल जितना ज़्यादा होगा आमतौर पे वो कम प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन उसकी लास्टिंग तो एटलीस्ट इम्प्रूव करें ये लोग। तो मज़ा है एलेक्सर वगैरह लेने में, लगाने में, जो भी प्राइस आजकल चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन नीचे बता दी है कोलोन की, उसके नीचे लिखा हुआ है आपका 3 फ्लूइड ऑunce की ये बॉटल है, क्योंकि US में हमारा हिसाब किताब अलग चलता है, वहाँ पे आउंस का ज़्यादा यानी कि वो सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले आउंस लिखा हुआ, उसके बाद ML लिखे हुए हैं। और ना अदरवाइज आप देखेंगे परफ्यूम्स के अंदर पहले ML लिखा होगा, उसके आगे आउंस लिखा होगा। तो ये इन्होंने पहले आउंस लिखा हुआ है। 3 फ्लूइड ऑunce की बॉटल है जिसके अंदर 88 ML आते हैं, विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर जोवान। इनकी तकरीबन बॉटल्स की एक ही कैपेसिटी होती है। और नीचे बॉटम पे इसके कुछ नहीं लिखा हुआ सिवाय बैच नंबर के, जो कि 4 डिजिट्स का है।
यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 80446। तो ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन है। इसका जो कैप है वो सिल्वर कलर का है, लेकिन चीप प्लास्टिक का है। परफ्यूम को अच्छे से होल्ड कर लेता है, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता परफ्यूम को कैप से उठाने का। इट्स ऑलवेज वेरी रिस्की। एटमाइजर इज़ वेरी गुड, एटमाइजर इज़ फाइन, एटमाइजर इज स्टैंडर्ड फॉर देयर ऑलमोस्ट इंटायर रेंज। इनकी हर एक पूरी जो जवान की रेंज आती है उसके अंदर एटमाइजर तकरीबन एक ही जैसा होता है। स्प्रे अच्छा करता है, अच्छा इसका शूट भी अच्छा है, और ये परफ्यूम भी अच्छा निकलता है। वो थोड़ा एसी की वजह से यहाँ पे हो रहा है। इस वाले हाथ पर इसको देख लीजिए, तो अच्छा इसका शूट है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है परफ्यूम को, और मेरे ख्याल से अच्छा जूस इसके अंदर स्प्रे होता है। ज़बरदस्त। तो बॉटल पैकेजिंग इसकी ऐसी है, एक डब्बे में आता है, या आप उसको ऑनलाइन सर्च करेंगे तो उसकी पैकेजिंग कोई मतलब ऐसी खास नहीं है। मेरे पास आमतौर पर डब्बे होते नहीं है, मैं परफ्यूम्स लेके इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, तो और डब्बे इतने टाइम पे मेरी जो मैसेज है वो इतना संभाल के रखने की काइल नहीं है, वो डब्बे फारिग कर देती हैं चाहे किसी भी चीज़ के हों। तो ये आप देख रहे होंगे, ये मेरी यूज़ में बॉटल है, और ये शायद दूसरी बॉटल है, तीसरी बॉटल है योवान की। तो गर्मियाँ आती हैं तो आमतौर पे ये हो गया योवान, या फिर ये हमारे पास हो गया दिरहम, जिसका मैंने अभी कुछ दिनों पहले रिव्यू किया था। तो ये बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं समर के लिए। सीज़न में आमतौर पर बाद में बताता हूँ, लेकिन इस केस में पहले बता रहा हूँ कि ये जो परफ्यूम हम रिव्यू कर रहे हैं ये समर के लिए बहुत ही ज़्यादा आप भी समझें कि रिकमेंडेड है, और मुझे बहुत पसंद है। फ्रेश आउट ऑफ द शावर मैं इसको स्किन पे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसका कपड़ों पे लगाता हूँ। परफॉर्मेंस भी इसकी, मैं वैसे एंड में हम डिस्कस करते हैं, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि परफॉर्मेंस भी इसकी अगर कोलोन की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। ये 1 घंटा बहुत आराम से पंप करता है, अच्छा प्रोजेक्ट करता है। और इसके अलावा आपकी स्किन पे अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो मैं ज़्यादातर स्किन पे अप्लाई करता हूँ, तो 8 घंटे तक इसकी जो आपको विफ्स हैं वो आती रहती हैं, 8 से 9 घंटे आराम से। और अगर आपने कपड़ों पे इसको स्प्रे किया हुआ है, और जिस तरह से मैं स्प्रे करता हूँ उस तरह से किया हुआ, तो कपड़े धुलने के बाद भी अक्सर इसकी महक आपको महसूस होगी। तो परफॉर्मेंस हो गई, और सीज़न हो गया, बॉटल हो गई। ओकेजन्स जो इसके हैं वो आमतौर पे ये फॉर्मल इनफॉर्मल हर तरह की ओकेजन्स के लिए इक्वली गुड है। ऑफिस सेटिंग हो, आपकी इवेंट्स हो, ये चल जाता है बहुत अच्छा। मुझे तो अच्छा रिस्पांस मिलता है इसके अंदर, और बड़ी एलिगेंट सी, बड़ी सिंपल सी, और बहुत ही यूनिक सी इसकी स्मेल है। आप इसको लगा के जाएंगे तो बहुत ही कम चांस है कि आपके अलावा किसी और ने ये परफ्यूम लगाया हो, या आपको इसके अलावा किसी और से इस तरह के सिमिलर वाइब्स आ रही हों। जहाँ तक इसका नोट ब्रेक डाउन है, तो इसकी ओपनिंग में आपको जो जो मेन रिकॉर्ड्स हैं ओपनिंग के अंदर आपको जो इसके मिलेंगे, तो जो फ्रेगरेंटिका पे तो नोट ब्रेक डाउन इसका दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसके अलावा भी बताता हूँ कि आपको इसके अंदर जो कॉम्बो मिलेगा ना एप्पल का और मेलन का, वो बड़ा ही यूँ समझिए कि बहुत ही इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया इन्होंने, कि एप्पल और मेलन को साथ मिलाया कि एक ही टाइम पे थोड़ा सा फ्रेश फील भी आए, और साथ ही थोड़ा सा क्रीमी इसके अंदर एलिमेंट जो मेलन की वजह से आता है, और थोड़ी स्वीटनेस वहाँ से उठा लेते हैं ये लोग। ग्रीन एप्पल यहाँ पे ओपनिंग के नोट के अंदर है, जो कि आपको फ्रेश एक फील देता है, एकदम से वाइब्स आती हैं। और मेलन है ना, उसके अंदर स्वीटनेस और क्रीमीनेस पैदा कर देता है। और इसके अंदर ओपनिंग में आपको सिट्रसेस मिलेंगे, जिसके अंदर लेमन है, बर्गामोट है, ये आपको महसूस होगा ओपनिंग के अंदर। ओपनिंग इसकी थोड़ी सी सिंथेटिक है, थोड़ी सी इसकी ओपनिंग हल्की सी शार्प है, लेकिन वो 5 से 10 मिनट के अंदर सेटल हो जाती है। तो ये अकॉर्ड्स हो गए जो आपको ओपनिंग अंदर मिलेंगे। मिडल के अंदर आप अगर इसके आएंगे तो मिडल में आपको इसके अंदर 2 अच्छे अकॉर्ड मिलेंगे, एक तो जेरेनियम का मिलेगा, और दूसरा आपको मिलेगा इसके अंदर मिंट का अकॉर्ड। तो मिंट की वजह से भी इसके अंदर ओपनिंग में भी और बेस में भी एक आपको अलग सी, एक थोड़ी सी ठंडक सी महसूस होगी। मस्क इसके अंदर आपको बेस के अंदर मिलेगा, क्योंकि ये परफ्यूम है ही पूरा मस्क के बारे में। वाइट मस्क इसका नाम रखा हुआ है, तो इसका जो मेन जो किरदार है, जो मेन इसका कैरेक्टर है, वो है वाइट मस्क। तो वाइट मस्क इसके अंदर आपको मिलेगा। और ये मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि जो वेटिवर हम जिसको खस कहते हैं, खस भी इंग्लिश वेटिवर डिफरेंट होता है, और इसी तरह से मस्क जो है इनका, जो वाइट मस्क है वो भी बहुत डिफरेंट है। जो हमारे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुश्क के नाम से हम जिसको कहते हैं, जो अतर वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वाइट मस्क है, ये बड़ा ही क्लीन और फ्रेश, और मतलब वाइट कॉटन शीट और लिनन शीट्स की जैसी इसकी
एक फ्रेगरेंस होती है, बड़ी ही उभर के आती है और ये आपको एक क्लीन और फ्रेश वाइब देता है। आपको जब ये परफ्यूम आप जब ओपनिंग में इसको स्मेल करेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा ये फेमिनिन साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा आपको 5 से 10 मिनट के बाद महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये जब सेटल हो जाता है तो ये बहुत ही एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस बन जाती है। ओपनिंग थोड़ी सी आपको चैलेंजिंग लगेगी, लेकिन इसकी जो सेटल डाउन होने के बाद जो खुशबू है वो बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सिंपल और बिल्कुल ही यूनिसेक्स फ्रेगरेंस लगेगी आपको। तो इसके बारे में अगर और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको इसके अंदर खुशबू इस तरह से महसूस होगी जैसे कि आप किसी ठंडे पानी के चश्मे में, जैसे हम कश्मीर वगैरह जाते हैं घूमने तो ठंडे चश्मे जो बह रहे होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी पहाड़ के ऊपर से जो चश्मा आ रहा हो बर्फ़ से निकला हुआ, उसके किनारे बैठ के अगर आप कोई वाइट कॉटन शीट्स या लिनन शीट्स को वॉश करें और डिटर्जेंट के साथ, तो वो जो एक मिक्सअप होने के बाद जो खुशबू निकल के आती है ठंडक सी, तो उसके अंदर आप थोड़ी सी मिठास डाल लें तो ये उस तरह की एक वाइब है। और आसपास आपको बड़ी क्लीन फ्रेश आपको हवा चल रही हो, बारिश का मौसम हो, तो उस तरह की इसकी एक ठंडी और एक मीठी सी खुशबू है जो कि गर्मियों के मौसम में आपको पूरा दिन आपका जो मूड है वो अच्छा रखेगी और आपके आसपास जो माहौल है उसको अच्छा रखेगी। इसका सेंट बबल जो है वो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत रहता है। हालांकि ये पंप इतना नहीं करता, प्रोजेक्ट इतना नहीं करता थोड़ी ही देर के बाद, लेकिन उसका जो सेंट बबल है जहाँ पे भी आप बैठेंगे तो आपके आसपास ही अपने सेंट बबल बना लेगा और आपके आसपास के लोगों को महसूस भी होगा। अक्सर आपको इस पर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। ये बड़ी कमाल की बात है कि ये जो परफ्यूम है इस पर कॉम्प्लीमेंट्स अक्सर बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये हवा के साथ जब खुशबू आती है इसकी तो लोग पूछते हैं यार आपने क्या लगाया हुआ है। तो मैं जब किसी को बताता हूँ यार मैंने ये लगाया हुआ, उसकी प्राइस इतनी है, तो वो बड़े हैरानी से मुझे देखते हैं कि यार शायद ये हमें मामू बना रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वाकई में ये हो गया, दिरहम हो गया, इनकी खुशबू ऐसी है कि इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको लगेगा कि ये बहुत ही महंगी खुशबू आपने लगाई हुई है। तो जिस चीज़ की जिस चीज़ की तारीफ़ बनती है वहाँ पे वो तारीफ़ करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मैं इस बात का कायल हूँ। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको आप तारीफ़ करें, उसको सराहें। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो ये आप ये समझ लें 6 से $8 इक्विवेलेंट पीकेआर के अंदर आपको मिल जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये आपको तकरीबन 2000 से 2500 की रेंज में आसानी मिल जाना चाहिए। और किसी भी मुनासिब से अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे तो आपको ये ईजीली अवेलेबल होगा। इवन कॉस्मेटिक्स की शॉप पे आराम से मिल जाता है। परफ्यूम की शॉप से तो मिलता ही है, जो रेगुलर परफ्यूम शॉप्स हैं, जो हाई एंड परफ्यूम शॉप्स हैं शायद वहाँ पे ना मिले, लेकिन ये आमतौर पे हर तरह की जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, चाहे उसके अंदर परफ्यूम सेक्शन हो या ना हो, ये जुबान तो रखा ही होता है। आपके मोहल्ले की शायद किराना की दुकान पे भी हो। लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि मैं आपसे जैसे कि दोबारा ही कह रहा हूँ कि हम जो जिस परफ्यूम की बात कर रहे हैं वो योवान या जोवान वाइट मस्क की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त किसी सेक्स अपील की बात नहीं कर रहे, उसके लिए मैं अलग रिव्यू करूँगा। वो अलग मौसम के लिए है, वो ठंडे मौसम के लिए है। इसी तरह जोवान का मस्क आता है, मैं उस वो समझें कि फॉल और स्प्रिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये जोवान का वाइट मस्क है। आपने मस्क, वाइट मस्क और मस्क में और वाइट मस्क फॉर मैन और वाइट मस्क फॉर वुमेन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। ये वाइट मस्क फॉर मैन है, आपने इसी को ही टारगेट करना है, इसी को ही आपने जाके परचेज करना है। अगर आपका दिल करे तो मैं आपको ऐसी बात कायल तो नहीं कर सकता, लेकिन जो इसका प्राइस पॉइंट है ये समझे कि ब्लाइंड बाई थी जब मैंने पहली दफ़ा लिया था तो। और ये वो ब्लाइंड बाय है जिसको मैं आज तक जो नहीं, जिस पे मुझे खुशी होती कि यार मैंने ये अच्छा एक डिसीजन ले लिया, ब्लाइंड बाय कर लिया। आमतौर पे ब्लाइंड बाय जब हम करते हैं तो वो 50-50 चांस होता है कि वो चीज़ अच्छी निकले या ना निकले। ये इत्तेफाक से बहुत अच्छी निकल आई, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा इसने एक्सीड किया। जब पहली बार इसको लगाते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा 10 मिनट लगाने के बाद आप बोलते हैं यार क्या चीज़ लेकर आ गया, लेकिन 10 मिनट के बाद जब इसका मैजिक शुरू होता है तो फिर हम सोचते हैं यार ये बड़ी ही कोई एलिगेंट किस्म की खुशबू है। शुरू शुरू में शायद आपको एक दो दफ़ा में समझ में ना आए, उसके बाद आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो ये था मोटा मोटा रिव्यू जोवान वाइट मस्क का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने ओकेजन्स भी डिस्कस कर लिए, सीज़न भी डिस्कस कर लिया, प्राइस पॉइंट भी, और इसकी बॉटल को डिस्कस कर लिया। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है, नोट ब्रेक डाउन इंक्लूडिंग। तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा आपको ये रिव्यू कैसा लगा। आपने अगर ये परफ्यूम यूज़ किया हो, जो कि बहुत चांस है कि आपने यूज़ किया हुआ होगा क्योंकि ये वाइडली अवेलेबल है
और प्राइस पॉइंट इसकी ऐसी है कि अक्सर लोग इसको ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। तो हो सकता है, उम्मीद है कि आपने भी किया हो। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया हो तो अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले रिव्यू में एक नए परफ्यूम के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम है फवाद ज़करिया बूरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।